जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय सीताराम। सभी प्रभु अनुरागियों का मैं सुनील भट्ट पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो इस समय बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। कम्युनिस्ट लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक छात्र गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, हम जब भगवान को प्रसाद लगाते हैं तो क्या भगवान उसे ग्रहण करते हैं? अच्छा, ग्रहण करते हैं तो वो कम क्यों नहीं होती है? और अगर वो ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर भोग लगाने का औचित्य क्या है, क्या मतलब है? गुरुजी समझ जाते हैं कि ये सिखाया हुआ पूत है, बाहर से लोगों ने इसको सिखाया है। उस समय कुछ नहीं बोलते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और थोड़ी देर के बाद क्लास खत्म करते हैं और एक मंत्र देते हैं, एक श्लोक देते हैं कि आपको इस श्लोक को कल मुझे एज इट इज सुनाना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी श्लोक को आप कंठस्थ करके मुझे सुनाइएगा। ये हमारी पाठ्यपुस्तक के फलाने नंबर पेज पर अवेलेबल है। दूसरे दिन सभी बच्चे कंठस्थ कर लेते हैं। जो विद्यार्थी पूछता है कि भगवान को भोग क्यों लगाते हैं, वो भी कर लेता है। सभी से गुरुजी पूछते हैं, उसका नंबर आता है, वो भी कंठस्थ किया हुआ श्लोक यथा रूप में सुना देता है। गुरुजी नाम में सिर हिला देते, नहीं यार तुमको ठीक से याद नहीं हुआ, फिर से बताओ। वो कहता है, गुरुजी आप किताब निकालिए, देखिए एक एक शब्द एज इट इज मैंने कंठस्थ किया है। गुरुजी ठीक है, किताब निकालते हैं तो देखते हैं, बोले ये इसमें तो ऐसा कैसे ही लिखा हुआ है, अगर तुमने याद कर लिया तो फिर यहां नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, मैंने तो इसे याद करा है, ये तो यहां रहेगा, यहां से कैसे जाएगा? तो गुरुजी ने यही कहा कि यह श्लोक जो है, यह किताब के अंदर जो है ये स्थूल अवस्था में है, और जब तुमने इसे पढ़ा और इसे कंठस्थ किया, ये तुम्हारे मन में मस्तिष्क में गया, तो ये सूक्ष्म रूप में वहां जाके सुरक्षित हो गया, यानी सूक्ष्म रूप में इसे आपने ग्रहण कर लिया। स्थूल अवस्था में, भौतिक अवस्था में यह किताब के अंदर वहीं का वहीं छूट गया। तो इसी प्रकार जब हम परमात्मा जो सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में हर कण में मौजूद है, उसको कोई वस्तु भेंट करते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, तो स्थूल रूप में उसमें कोई कमी नहीं आती, पर सूक्ष्म रूप में परमात्मा उसे ग्रहण कर लेता है। इसलिए उसकी क्वांटिटी में कोई घटाव या बढ़ाव नहीं होता है। और चूंकि ईश्वर जब उसको सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लेता है तो वो फिर हमारे लिए भोजन नहीं रहता है, वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद को सहर्ष नतमस्तक होकर स्वीकार किया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आजकल के बच्चों को भटकाने के लिए बहुत सारी लोग चला रहे हैं। तो इन चीजों में ना भटके, अपनी आस्था और अपने ईश्वर और अपनी भक्ति पर विश्वास रखें, और बच्चों को भी सिखाएं, समझाएं, किताबें पढ़ाएं, ग्रंथ पढ़वाएं, रामायण रामचरितमानस पढ़वाएं, और नित्य ईश्वर का अनुराग सिखाएं। जय सीताराम, जय गोविंद।